Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, जो कि हम कंपटीशन एग्जामिनेशंस में किस टाइप के मैथमेटिक्स आती है। और इस प्लेलिस्ट में जैसे कि हम पूरी मैथमेटिक्स को कवर करने का हमने टारगेट लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति और संक्रियाएं क्या होती है। इसका हमारे मैथमेटिक्स में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से और इजीली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं इसके बारे में कि अंक क्या होते हैं। अंक या फिर डिजिट। तो डिजिट के बारे में हमें जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे संकेत जो होते हैं, किसी भी भाषा के जो अक्षर होते हैं या जो अंक होते हैं, उनको वो बेसिकली होते क्या हैं। वो बेसिकली उस भाषा के कुछ संकेत होते हैं जिनको इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जिनको हम क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, जिनको हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी तरह से गणित में क्या होता है, गणित में जो संकेत होते हैं, एक से लेकर जो 9 है उसके बाद 0, ये सारे के सारे क्या है, संकेत है। एक हमने बना लिया है कि जब भी हम काउंटिंग करेंगे तो एक को हम किस टाइप से दिखाएंगे, 0 को कैसे दिखाएंगे या 2 को कैसे दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो गणित है उसमें 10 ऐसे संकेत हैं। कितने संकेत हैं? 10 संकेत हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम डिजिट कहते हैं या अंक कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो संकेत है इनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, इनको मान्य किया गया है, इनको स्वीकार किया गया है। और वो 10 अंक है कौन कौन से? तो वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये सारे के सारे अंक हैं, जो 10 संकेत हैं हमारे, उन सभी संकेतों को हम क्या कहेंगे, उनको हम अंक कहेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम समझ लेते हैं कि ये जो 10 अंक हैं, जिस हम इनको यूज लेते हैं, और इनको यूज लेने वाली सिस्टम को हम, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति इनको कहते हैं। इस पद्धति को हम क्या कहेंगे, दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम। क्या कहेंगे? डेसिमल सिस्टम कहेंगे, या दशमलव पद्धति, या फिर डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जितनी भी संख्याएं बनी है, संख्या किनसे मिलकर बनी होती है, वो अंकों से मिलकर बनी होती है। इसके बाद हमारा ये जो सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है, या फिर किसी संख्या को जब हम लिखते हैं तो किस फॉर्मेट में लिखते हैं, उसको हम काउंट कैसे करते हैं, दहाई मतलब दाहिने साइड से और बाईं साइड इसको लिखते हैं, या उसको काउंट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लेते हैं हम एक संख्या लिख लेते हैं 10,507। तो इसको कैसे काउंट करेंगे? इसमें इकाई का अंक हो जाएगा ये, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक। ये हो जाएगा दहाई का अंक, ये हो जाएगा सैकड़ा, ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 10,000। इस तरह से हमारे जो नंबर सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है। इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम चलता है। हम अभी क्या करेंगे कि 3 जो नंबर सिस्टम चलते हैं बेसिकली हमें समझने के लिए, तो 3 जो अंक हैं, 3 टाइप के संकेत हैं, वो यूज लेते हैं मोस्टली। तो हम तीनों का हम थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं कैसे ये वर्क करते हैं और कैसे इनको डिफाइन किया जाता है। चलिए देखिए, तो अभी हम क्या करेंगे कि एक तो जो इंटरनेशनल संख्यांक होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक होते हैं उनको देखेंगे, उसकी तुलना करेंगे हम भारतीय संख्यांकों से, और साथ ही उसकी तुलना करेंगे हम रोमन संख्यांक से।
तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक में अगर हम देखा जाए तो हम क्या लिखते हैं, एक को हम ऐसे लिखते हैं इस तरह से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक। उसी तरह भारतीय संख्यांक में एक को कैसा लिखा जाता है, उसको इस तरह से एक लिखा जाता है। और रोमन संख्यांक में कैसे लिखा जाता है, तो रोमन संख्यांक में ये हो जाएगा। इसी के बाद नंबर 2 लिखते हैं, अगर डिजिट 2 को कैसे लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक में, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। और भारतीय फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। एंड रोमन संख्यांक में कैसे लिखते हैं, तो वो इसको ऐसे लिखा जाता है। साथ ही अभी अगर हम आगे देखें 3, तो 3 अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये इस तरह से लिखा जाएगा, और भारतीय संख्यांक में इसको ऐसे लिखते हैं। इसके बाद रोमन संख्यांक की बात करें तो रोमन संख्यांक में 3 कैपिटल आई के फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। इसी के बाद नंबर 4, तो नंबर 4 इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों 4 हैं, ठीक है। और भारतीय संख्यांक में कैसे लिखते हैं हम, भारतीय संख्यांक में 4 लिखे जाएगा ऐसा, आर के जैसा। उसके बाद रोमन संख्यांक है तो उसमें लिखते हैं आई एंड वी, ये हो जाएगा हमारा 4। अंतरराष्ट्रीय संख्यांक में 5 जो है वो कैसे लिखते हैं हम, ये इस फॉर्मेट में। और भारतीय संख्यांक में कैसे लिखते हैं इसको, एज ए वाई के जैसे इसको कुछ हम लिखते हैं। अगर मैं इसको पूरा वाई बना दिया मैंने, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 5। और रोमन संख्यांक में 5 जो होता है वो वी के जैसा होता है। इसके बाद अगर हम 6 की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे लिखा जाएगा 6, ये ऐसा। और इंडियन सिस्टम में 6 लिखा जाएगा ऐसा। थोड़ा और इसको अच्छा बना देते हैं, ये हो जाएगा 6। और रोमन संख्यांक में इसको लिखा जाता है वी एंड आई। कंफ्यूज नहीं होना है, ये अगर आई को हम वी से पहले लगाएंगे तो वो 4 बन जाता है, और अगर इसको हम बाद में लगाएंगे तो 6 बन जाता है। इसके बाद अगर हम 7 को देखें तो 7 इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से लिखा जाता है। एंड भारतीय संख्यांक में अगर 7 को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे अगर हम देखें रोमन संख्यांक में, तो 7 को कैसे लिखेंगे, 5 और उसके आगे 2 आए। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय रोमन संख्यांक में हम 8 को कैसे लिखेंगे, ये 8 ऐसा लिखा जाएगा। और इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे, उल्टा इसको ऐसे 6 के जैसे लिखते हैं, ऐसे थोड़ा सा और इसको सीधा लिख देते हैं 6, 8। इसके बाद अगर हम देखें रोमन संख्यांक में, तो रोमन संख्यांक में हो जाता है 5 के साथ में 3 आई, वी के साथ 3 आई हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 9 को देखें अंतरराष्ट्रीय नंबर लेवल पे, तो 9 को हम अंतरराष्ट्रीय ये हो जाएगा। और इधर हम देखें तो ये ऐसे 9 हो जाएगा भारतीय संख्यांक में, और रोमन संख्यांक में हो जाता है आई एक्स। और इसके बाद अगर 10 को देखें तो 10 का हो जाएगा 1 एंड 0। ध्यान रखना है 0 एंड ओ में क्या डिफरेंस होता है, ओ जो है वो पूरा गोल होता है, और 0 जो है वो पूरा गोल नहीं होता, वो थोड़ा सा हाइपरबोलिक टाइप का होता है। इसके बाद भारतीय संख्यांक में अगर हम दोनों को देखना चाहे तो हम लिखेंगे ये तो 1 एंड ये 0। एंड रोमन संख्यांक में क्या लिखते हैं, x। तो ये तीनों का कंपैरिजन हमने किया है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9 यहाँ तक हमने ये किया है इनका दोनों का। तो इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो अंकों के कुछ मान होते हैं, उनकी वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ डिजिट्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो अंकों के जो मान होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो हो जाएगा उनका फेस वैल्यू, या फिर उनकी वास्तविक या शुद्ध मान। क्या बोलेंगे, वास्तविक या शुद्ध। और दूसरा क्या हो जाएगा,
दूसरा हो जाएगा उनका स्थानीय मान। स्थानीय मान, देखिए इनको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, या फिर इसको और दूसरा क्या नाम से लिख सकते हैं, लोकल वैल्यू। और स्थानीय मान को क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू। देखिए दोनों का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक 0 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं, 10 अंक हैं हमारे पास, उनका एक तो मान होता है उसका खुद का जो रियल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक या शुद्ध मान। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 का वास्तविक मान क्या है, 5 का वास्तविक मान 5 ही है। इसी के साथ जैसे हम किसी भी डिजिट का लें, 2 का वास्तविक मान क्या होता है, 2 ही होता है। मतलब ये मान के चलिए कि किसी भी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, यानी कि ये जो 5 है इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, वो 5 ही रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक या शुद्ध मान कहेंगे। और स्थानीय मान में क्या हो जाता है कि मान लेते हैं वो 5 तो है, लेकिन उसने एक नंबर में अलग अलग जगह उसने चेंज किया है। मान लेते हैं जैसे इसमें 10,542 है, एक में 50,444 कर लेते हैं, इस तरह से हो जाएगा। अगर मान लेते हैं एक डिजिट और ले लेते हैं 11,235, तो इसमें 5 ने क्या किया है, अपनी जगह बदली है, अपनी प्लेस को उसने चेंज किया है। तो यहाँ पे जो 5 है उसका स्थानीय मान 500 आएगा। कैसे आएगा वो हम थोड़ा सा देखेंगे आगे, लेकिन हमें समझ लेना है कि उसका स्थानीय मान और जो वास्तविक मान होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। सिंपल सा डिफरेंस है कि वास्तविक मान जो होता है वो उसका रियल वैल्यू होता है जो कभी नहीं बदलता, और स्थानीय मान क्या होता है, वो संख्या के हिसाब से या संख्या के अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है। जैसे इसमें इसका स्थानीय मान क्या आएगा, 500, एंड इसमें क्या आएगा 5 एंड 4 टाइम्स 0, इसमें क्या आ जाएगा ओनली 5। तो ये इस तरह से स्थानीय मान एंड उसका वास्तविक मान होता है। तो थोड़ा सा और आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। चलिए, धन्यवाद। आज